जी, अस्सलाम वालेकुम. This is Dr. Ahmed Hussain. I'm the chief mentor for FCPS Part 1 program that is being conducted by MedExam Expert and the Study Mate. आज मेरे लाइव आने का मकसद ये है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि फरवरी की 2021 वाली FCPS Part 1 की अटेम्प्ट इंशाल्लाह आने वाली है और 16th को इंशाल्लाह एग्ज़ाम होगा. अब आपके पास अगर देखा जाए तो अब से 16th तक का जो टाइम है, ठीक है, बहुत ही क्रूशियल है. और अगर आपको एग्ज़ैक्ट ये चीज़ पता नहीं होगी कि आपने किन चीज़ों पे कॉन्संट्रेट करना है और किन चीज़ों पे आपने सुपरफिशियली गुज़र जाना है, कौन-सी चीज़ें आपने पढ़नी है इस टाइम में, तो अगर आप इन चीज़ों को सही तरीके से स्ट्रैटेजाइज़ करके नहीं चल सकेंगे, तो आपके जो ये 30-35 डेज़ हैं, ठीक है, वो अ, आपकी पिछली डेढ़ 2 महीने की मेहनत के ऊपर हावी हो सकती है. तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो की टू क्लियरिंग एफसीपीएस पार्ट 1 है, उसमें 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं. सबसे पहली चीज़ है थ्योरी, थ्योरी अच्छी होनी चाहिए. नंबर 2 पे आते हैं एमसीक्यूज़ और नंबर 3 पे आती है रिवीजन. तो अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी मिसिंग है ना, तो आप समझें कि आपकी तैयारी इनकम्प्लीट. अब जो प्लान मैं अभी आपको प्रपोज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है? इसके अंदर एक अमेल्गम है जिसमें आपकी थ्योरी भी कवर होगी, जिसमें आपके एमसीक्यूज़ भी कवर होंगे और आपकी रिवीजन भी होगी और अल्टीमेटली आप इन तीनों जो पिलर्स हैं, ठीक है? उनको फुलफ़िल करते हुए, तीनों रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हुए अपने एग्ज़ाम में इंशाअल्लाह ताला अपीयर होंगे. ऑब्वियसली जिन लोगों ने भी फरवरी के लिए अपेयर होना है, दे वुड हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग सिंस लॉन्ग टाइम, ठीक है? अब ये वो वाला टाइम है जिस दौरान उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ चीज़ें स्ट्रीमलाइन करनी है और एग्ज़ाम में अपेयर होना है. तो प्लान बताना मैं शुरू करता हूँ पहले, उसके बाद मैं साथ-साथ आपको डिटेल्स बताता जाऊँगा. ठीक है? अच्छा, सबसे पहले तो प्लान मैं बताऊँगा आपको मेडिसिन, सर्जरी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड साइकियाट्री, ठीक है? इन जो स्पेशलिटीज़ हैं, ये 5 स्पेशलिटीज़, इनका प्लान बिल्कुल एक जैसा है. जहाँ पे फ़र्क आएगा, ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगा. लेट्स स्टार्ट. 8th जनवरी से 20th जनवरी तक आपने अपने दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, ठीक है? जो टोटल स्टडी टाइम होगा, इट वुड बी अराउंड 7 आवर्स, ठीक है? 7 टू 8 आवर्स के अराउंड टोटल स्टडी टाइम होगा आपका, ठीक हो गया? अब 1 से डेढ़ घंटा आपने देना है 105 टॉपिक्स की लिस्ट है एक, जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ. उन्हें 4 से साढ़े 4 घंटे देने हैं आपने फ्रॉम एफसीपीएस मेट गोल्ड रिकॉल 7, 8, 9, 10. सारी स्पेशलिटीज़ के पेपर्स करने हैं, ये नहीं करना कि सिर्फ अपनी स्पेशलिटी के पेपर. 50 पेजेस रोज़ के करेंगे, 4 से साढ़े 4 घंटे में हो जाएँगे, 600 पेजेस की बुक है, तो अल्टीमेटली 20th जनवरी तक आपकी पूरी एफसीपीएस मेट गोल्ड रिकॉल 7, 8, 9, 10 कवर हो जाएगी. एफसीपीएस मेट गोल्ड रिकॉल 7, 8, 9, 10 ये वाली किताब है, ये वाली, ठीक है? ये आपकी, अगर आप रोज़ के 50 पेजेज़ करेंगे 8 जनवरी से, ठीक है? तो ये वाली बुक जो है, वो कवर हो जाएगी 20th जनवरी तक. 600 पेजेज़ की बुक है, इसमें आपकी गोल्डन फाइल 7, 8, 9, 10 सारी कवर हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आपकी आती हैं, जो 1 घंटा और है डेली, वो आपने 12 पेजेज़ डेली करने हैं फ्रॉम एफसीपीएस मेट फर्स्ट एडिशन. ये वन लाइनर बुक है, इसकी जगह आप एसके केम भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह आप तनवीर नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप पहले वो पढ़ रहे हो, ठीक है? लेकिन टाइम स्पैन आपने देखना है कि उसमें पूरी हो रही हो ये चीज़ें, ठीक है? तो अगर आप एफसीपीएस मेट फर्स्ट एडिशन के 12 पेजेज़ डेली करेंगे, तो 150 पेज आपके 20th जनवरी से खत्म हो जाएँगे. 50 पेजेस डेली करेंगे ऑफ एफसीपीएस मेट गोल्ड रिकॉल 7, 8, 9, 10, तो वो खत्म हो जाएगी टिल 20th ऑफ जनवरी. और 105 टॉपिक्स जो हैं, अगर आप रोज का डेढ़ घंटा देते हैं, ठीक है, अपनी थ्योरी बुक से वो 105 टॉपिक्स करेंगे, रोज के 15 10-15 टॉपिक करेंगे, तो वो भी 20th जनवरी तक खत्म हो जाएंगे. तो 20th जनवरी तक
आपका फॉर मेडिसिन, सर्जरी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड साइकेट्री ये प्लान होगा कि आपने 105 टॉपिक्स करने हैं, आपने एफसीपीएस मेट गोल्ड रिकॉल 7, 8, 9, 10 करनी है और एफसीपीएस मेट फर्स्ट एडिशन के पहले 150 पेजेस करने हैं। 20 जनवरी तक आपका ये टारगेट होना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस लिखें, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, अब आगे चलती है। 21 से 29 जनवरी तक ये आपके बनते हैं गालिबन 8 दिन। ठीक है, इसमें भी दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। 1 आवर डेली आपका वैसे ही एफसीपीएस मेट चलती रहेगी फर्स्ट एडिशन, और जब आप उसके 12 पेज डेली करेंगे तो 100 पेजेस हो जाएंगे और आपकी एफसीपीएस मेट फर्स्ट एडिशन कंप्लीट खत्म हो जाएगी। ठीक है, 50 पेजेस डेली करने हैं आपने ऑफ एफसीपीएस मेट गोल्ड रिकॉल्स 11। ये जरा टाइपिंग मिस्टेक है, 400 पेजेस है। ठीक है, 400 पेजेस हैं एफसीपीएस मेट गोल्ड रिकॉल्स 11 के। 50 पेजेस डेली करेंगे तो 29 जनवरी तक खत्म हो जाएगी। और अब क्योंकि आपके 105 टॉपिक्स उधर खत्म हो गए, तो ये जो आपका 1.5 घंटा और 1 घंटा मैंने उधर से बचाया है, ये आप यूज करोगे अपनी स्पेशलिटी की गोल्डन फाइल्स करने में। 1 से 6, 7 ऑनवर्ड्स आप कर चुके, 11 आप कर रहे हो। ठीक है, तो 7 ऑनवर्ड्स तो आपकी खत्म हो गई, 1 से 6 तक आपकी रह गई है ना। ठीक है, अगर आप सर्जरी के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो 1 से 6 तक गोल्डन फाइल्स करोगे फ्रॉम एसके की बुक। ठीक है, ऑफ सर्जरी एंड रेडियोलॉजी। ठीक है, अगर मेडिसिन के लिए पेयर हो रही हो तो मेडिसिन की, अगर साइकेट्री के लिए पेयर हो रही हो तो साइकेट्री की। ये सिर्फ आपकी स्पेशलिटी की होगी 1 से 6 वाली। ठीक हो गया? तो इस तरीके से 29 जनवरी तक आपकी जो बुक्स खत्म हो जाएंगी, उसमें एक ये खत्म हो जाएगी बुक FCPS Mate Gold Recalls 11, it will be completed. FCPS Mate First Edition, it will be completed. And FCPS Mate Gold Recalls 7, 8, 9, 10, it will also be completed. Along with 1 to 6 golden files of SK of your speciality. ठीक है, यहां तक सब क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है तो यस लिखे, फिर मैं आगे चलता हूं। चलें आगे चलते हैं। अब 30 जनवरी से 4 फरवरी तक अब आपने 7 आवर्स डेली स्पेयर करने हैं। इसमें आपने क्या करना है? राबिया अली जो आपने पहले की हुई है उसमें आपने चीजें मार्क की होंगी, वो रिवाइज करनी है। ठीक है, लेक्चर नोट्स अगर आप हमारे कोर्स का पार्ट थे तो लेक्चर नोट्स बनाए होंगे, वो रिवाइज करने हैं। या फिर अगर आप हमारे कोर्स का पार्ट नहीं थे तो आपने क्विक रिव्यू देना है थ्योरी को। ठीक हो गया? इसमें बेसिकली आपने राबिया अली लेक्चर नोट्स और थ्योरी बुक्स कर लेनी है 30 से 4 फरवरी तक। 5 टू 8 फरवरी में आपने जब ये वाली की थी बुक सारी, एफसीपीएस मेट फर्स्ट एडिशन, एफसीपीएस मेट गोल्ड रिकॉल 7, 8, 9, 10, एफसीपीएस मेट गोल्ड रिकॉल्स 11 और एसके आपकी स्पेशलिटी की। ठीक है, ये जो सारी चीजें आपने की थी, तो आपको जो चीजें नहीं समझ आई थी, आपकी जो चीजें गलत हुई थी, जो आपको चीजें मुश्किल लगी थी, वो आपने मार्क कर ली थी और कलर कोड कर ली थी। राइट? तो ये वो वाला टाइम है कि जिसमें आपने बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम 5th टू 12th फरवरी यहाँ पे आपने वो सारी मार्क्ड चीजें करनी है फ्रॉम एफसीपीएस मेट की पूरी सीरीज जिसमें तीनों किताबें आ जाती हैं, एसके की 1 से 6 वाली। ठीक है, राबिया अली आपकी ऊपर रिवाइज हो गई है। तो यहाँ तक आपकी सारी की सारी पास पेपर्स आपके कवर हो गए, आपकी थ्योरी के 105 टॉपिक्स कवर हो गए, आपके लेक्चर्स कवर हो गए, और साथ ही साथ आपके एमसीक्यूज की जो 1 से 6 वाली थी फ्रॉम एसके वो कवर हो गई। ठीक हो गया? 12 से 15 फरवरी में आपने कोई स्ट्रेस नहीं लेना, कोई पैनिक नहीं करना, अल्लाह ताला की ज़ात पर जो है ना पूरा भरोसा रखना है। ठीक है, आपने मेहनत की हुई है। ठीक है, तो आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो आपको चीज़ें मुश्किल लग रही है सिर्फ वो देखनी है, ज़्यादा चीज़ों में नहीं पढ़ना। ठीक है, अब आप क्योंकि पिछले 1 डेढ़ महीने में सब कुछ रिवाइज कर चुके हैं अगर आपने इस प्लान को रिलीजियसली फॉलो किया है। ठीक हो गया?
यहाँ तक क्लियर है तो बताएं, फिर मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ 105 टॉपिक्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि उससे पहले मैं आपको गायनी, ईएनटी और आई का भी प्लान साथ साथ पहले बताता चलता हूँ। एक मिनट मुझे दें सिर्फ प्लीज। अच्छा, गायनी ईएनटी आई में क्या करना है आपने, 8 जनवरी से 20 जनवरी तक, ठीक है, आपका जो है ना वो बिल्कुल वही वाला प्लान है जो मैंने पहले बताया। 4 से 4.5 घंटे आपके 50 पेजेस पर डे पे लगेंगे। एफसीपीएस मेट गोल्ड रिकॉल 7 8 9 10 पे सारी स्पेशलिटीज करनी है। 1 आवर डेली आपने लगाना है एफसीपीएस मेट फर्स्ट एडिशन पे। 12 पेजेस डेली करेंगे तो 150 पेजेस हो जाएंगे इस प्लान में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा फर्क आता है, यहाँ पे आपको थोड़ी स्पीड मारनी पड़ेगी। वो जो 105 टॉपिक्स हैं वो बजाय कि आपने 2 हफ्ते में करने हैं, आपने वो 1 हफ्ते में कवर करने की कोशिश करनी है। और उसके बाद आपने अपनी स्पेशलिटी रिलेटेड चीज़ों पे आ जाना है। स्पेशलिटी रिलेटेड चीज़ें मैं बताता हूँ आपकी क्या क्या होंगी। तो आपकी स्पेशलिटी रिलेटेड चीज़ें, साथ 105 टॉपिक्स, साथ एफ सी पी एस मेट गोल्ड रिकॉल 7 8 9 10 और एफ सी पी एस मेट फर्स्ट एडिशन के 150 पेजेस कवर हो जाएंगे टिल 20 जनवरी। ठीक हो गया। उसके बाद 21 से 29 जनवरी में आपकी जो स्पेशलिटी रिलेटेड चीज़ें हैं, 1 से 1.5 घंटा आपने उसे देना है। साथ आपकी जो एफ सी पी एस मेट गोल्ड रिकॉल 7 8 9 10 है उसकी जगह एफ सी पी एस मेट गोल्ड रिकॉल 11 आ जाएगी। ठीक है, और एफ सी पी एस मेट फर्स्ट एडिशन वैसे ही चलती रहेगी। तो अल्टीमेटली 29 जनवरी तक आपकी अपनी स्पेशलिटी रिलेटेड चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। एफ सी पी एस मेट फर्स्ट एडिशन कंप्लीट हो जाएगी। एफ सी पी एस मेट गोल्ड रिकॉल 7 8 9 10 कंप्लीट हो जाएगी और एफ सी पी एस मेट गोल्ड रिकॉल्स 11 कंप्लीट हो जाएगी 29 जनवरी तक। यानी कि 8 से 29 जनवरी तक 21 दिनों में आपने ये सब कुछ कंप्लीट कर लिया अगर आपने इस प्लान को रिलीजियसली फॉलो किया है। ठीक है, उसके बाद फिर वही 30 जनवरी से 4 फरवरी तक आप जो राबिया अली का मार्क स्टफ है, लेक्चर नोट्स हैं आपके, थेरी बुक्स में चीज़ें मार्क की हुई हैं वो करोगे। ठीक है, और फिर आगे वैसे ही रिवीजन जैसे मैंने आपको पहले बताई है बिल्कुल आपने उसको फॉलो करना है। ठीक है, कोई इसमें फर्क नहीं है जो पीछे मैंने बताया है। अब पहले मैं आपको बताता चलूँ कि स्पेशलिटी रिलेटेड चीज़ें कौन सी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। गायनी में आपकी 2 बुक्स डिफरेंट आती हैं, FCPS Mate Gynae and Obs and Asim and Swift Gynecology. FCPS Mate Gynae and Obs is not in the market right now. It will be available in the market in the next 7 to 10 days मैक्सिमम ये है। ठीक है, और इसके अंदर गायनी के 45 पेपर्स हैं ऑलमोस्ट जो कि करेक्टेड हैं, कोई उनमें गलती नहीं है। तकरीबन आप कह लें कि हम लोगों ने जो पेपर्स रिव्यू किए, जो हमने किए, मेरा नहीं ख्याल कि मैक्सिमम हुई भी तो 1 to 2% मिस्टेक्स होंगी। 4 दफ़ा हमने पेपर्स रिव्यू किए हैं इसलिए इतनी लेट किताब आ रही है। ठीक है, और उसके अंदर ये है कि हमने एक्सप्लेनेशंस भी लिखी हैं और ये एफ सी पी एस मेट गायनी ऑब्स जो है ना उसकी उसके टाइटल की तस्वीर है। ठीक है, इसमें सारे 1 से 11 तक गोल्डन फाइल्स हैं गायनी की। ठीक है, कोई मिस्टेक्स नहीं है, रिव्यूड बाय सीनियर फैकल्टी है और एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, साथ आपने आसिम एंड शुएब करनी है। ये जो स्पेसिफिक स्पेशलिटी वाली चीज़ें गायनी की, ये 2 चीज़ें करनी है। ईएनटी में आपने ऑल इन वन जो निगार वाली बुक है वो करनी है। डोगर जो सॉरी ढिंगरा जो है वो सिलेक्टिव करनी है और ढिंगरा के एमसीक्यूज करने हैं। ठीक है, और आई में आ जाते हैं आपके उसामा नोट्स। ठीक है, डॉक्टर अली और डॉक्टर फरियाल के नोट्स आ जाते हैं। पास पेपर स्टफ जो है डॉक्टर अली ने बार बार शेयर किया हुआ है और स्नेल्स ऑक्यूलर एनाटॉमी, ये 4 चीजें आपने आई में से करनी है। ईएनटी में ये ढिंगरा है, सॉरी डोगर लिखा हुआ है ढिंगरा है, ढिंगरा की सिलेक्टिव करनी है और ढिंगरा के एमसीक्यूज करनी है। ठीक है, अच्छा, अब वो 105 टॉपिक्स जो मैंने आपको बार बार बताए हैं
वो 105 टॉपिक्स कौन से हैं? ये 105 टॉपिक्स हैं। ये वो वाले 105 टॉपिक्स हैं जिनमें से बहुत ज़्यादा पेपर आता है। इतना ज़्यादा पेपर आता है कि आपकी सोच है। ऑलमोस्ट पिछली दफ़ा भी ज़्यादा नहीं तो 30 टू 40% पेपर इन टॉपिक्स में से आए हैं। अगर आप समझते हैं कि सिर्फ़ आपने एमसीक्यूज़ कर लिए हैं, ठीक है, और आप एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, तो यू आर मिस्टेकन। क्योंकि जो नए एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट होते हैं। वो तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपकी ये चीज़ें कंप्लीटली तैयार ना हो, जब तक आपको थ्योरी ना आती हो, और थ्योरी आपको तभी आती है अगर आप ये टॉपिक्स अच्छे तरीके से करके जाओगे। हमारे लेक्चर नोट्स में जिन्होंने लेक्चर लिए हैं वो तो वहाँ से कर जाएँगे। बाकी मेक श्योर करें कि ये वाली चीज़ें कम से कम लाज़मी करके जाएँ। ब्लड में एरिथ्रोपोएसिस, एनीमियाज़ में माइक्रोसिटिक और नॉर्मोसिटिक एनीमियास बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स के जो कॉन्सेप्ट हैं कि पीटी किसमें रेज़्ड होता है, पीटीटी किसमें रेज़्ड होता है, एपीटी और पीटी किसके लिए होता है, आईएनआर किसके लिए होता है, ठीक है? और वारफेरिन, हेपेरिन वाला जो चीज़ होती है वो, ठीक है? इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? इसमें आपको पता भी होना चाहिए, उसके अलावा वो डिरेंजमेंट्स ऑफ ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, ठीक है? हीमोफीलिया में क्या होता है, वो जो सारी लैब्स हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे याद करवाने में आपसे एक पीडीएफ शेयर कर दूँगा, तो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट से ही करना है आपने। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व आपको पता है कितनी कॉमनली पूछी जाती है, बार-बार पूछी जाती है, आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। सीवीएस में आते हैं तो एमआई के फीचर्स, एंजाइम्स और ईसीजी की पूरी डिटेल। ईसीजी में भी वो वाले बज़वर्ड्स कि क्यूटी प्रोलॉन्गेशन किसमें होती है, टाइप 1 हार्ट ब्लॉक में किस तरह होता है, टाइप 2 में क्या होता है, ठीक है? हाइपोकैलीमिया में टॉल टेंडेड टी वेव्स होती हैं, हाइपोकैलीमिया में यू वेव्स आ जाती हैं, यू वेव क्यों आती है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है? बेसिक डेफिनेशंस जो ये आपकी फिज़ियो में आ जाती हैं, जो कि कार्डियक आउटपुट है, स्ट्रोक वॉल्यूम है, प्री लोड है, आफ्टर लोड है, ये किस पे डिपेंडेंट है, ठीक है? एक्सरसाइज में क्या होता है, कार्डियक आउटपुट कैसे बढ़ता है, स्ट्रोक वॉल्यूम पहले बढ़ता है कि हार्ट रेट पहले बढ़ता है, परसिस्टेंटली क्या हाई रहता है, इस तरह की चीज़ें। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन आपको पता है, इसमें आपके सारे वो बैरो रिसेप्टर्स आ जाता है, इसमें आपके सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स आ जाता है, इसमें आपकी ये वाली सारी चीज़ें आ जाती हैं कि क्या मीन आर्टीरियल प्रेशर होगा तो क्या चीज़ एक्टिवेट होगी, और इस तरह की चीज़ें सारी आ जाएँगी। उसके बाद जेवीपी आ जाता है, जेवीपी का रिलेशन विद कार्डियक साइकिल के फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउलर्स पोजीशन बार-बार पूछते हैं, वेस्कुलाइटिस की टाइप्स, इसका एक लेक्चर भी है वेस्कुलाइटिस का जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी हमने एक किया था, उसकी वो अवेलेबल है वीडियो ऑन द स्टडीमेट पेज, ठीक है? आप वो भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? फिर एंडो में थायरॉइड और पिट्यूटरी के डिसऑर्डर्स बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। एड्रीनल डिसऑर्डर्स की भी एक वीडियो है जिसमें आपकी 21 अल्फा हाइड्रॉक्सिलेज डेफिशिएंसी, 11 हाइड्रॉक्सिलेज डेफिशिएंसी और 17 हाइड्रॉक्सिलेज डेफिशिएंसी की जो है ना वो डिटेल्स बताई हुई हैं। वो वीडियो अच्छी तरीके से देखें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वो एफसीपीएस 2005 से 10 वाले ग्रुप पे भी अपलोडेड है, ठीक है? डायबिटीज़ की फार्माकोलॉजी और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस बार-बार पूछी गई हैं। जीआईटी में माउथ और ओरल कैविटी को पूरी डिटेल में करना है। जीआईटी के हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो टेबल बना हुआ है आपका इसमें बीआरएस फिजियोलॉजी में हेपेटाइटिस की टाइप्स, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ए, ई क्या कॉमन है किस चीज़ में, और ये सारी चीज़ें एफसीपीएस मेट में लिखी हुई हैं फर्स्ट एडिशन में, ठीक है? अपेंडिक्स के बारे में बहुत पूछते हैं, मैकस डायवर्टिकुलम के बारे में पूछा जाता है, हर्शरूम डिजीज़ बहुत कॉमनली पूछी जाती है, पाइलोरिक स्टेनोसिस और मेटाबॉलिक एब्नॉर्मैलिटी, ये आपको सबको ही पता होगा अब तक तो। हाइपोक्लोरीमिक जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है और वो सारी ना, ठीक है? फिर मस्कुलोस्केलेटल पे आते हैं तो टाइप ऑफ बोन सेल्स एंड व्हाट आर इन्वॉल्व्ड इन व्हाट डिजीज़, कि ऑस्टियोपोरोसिस में कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, पेगेट्स में कौन से सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट कब इन्वॉल्व होती हैं, ऑस्टियोक्लास्ट कब इन्वॉल्व होती हैं, मिक्स्ड कब होते हैं, इस तरह की चीज़ें। बोन के डिसऑर्डर सारे मायस्थीनिया ग्रेविस और लैम्बर्ट-ईटन में फ़र्क आना चाहिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में फ़र्क आना चाहिए। एसएलई बहुत इंपॉर्टेंट है, गाउट और सूडो गाउट में फ़र्क, स्किन कैंसर्स जिसमें बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्विमस सेल कार्सिनोमा और मेलानोमा आ जाता है, ठीक है? और सेल जंक्शंस जिसमें सेल टू सेल केडहेरेन आ जाता है, ऐसे ही ईसीएम, आईसीएम ये वाली जो सारी चीज़ें होती हैं, ये लोग बहुत गलत करते हैं लेकिन पूछी बहुत जाती है ये, ठीक है? न्यूरो एनाटॉमी भी आप जब एफसीपीएस में 8 फर्स्ट एडिशन करोगे तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें याद हो जाएँगी, लेकिन ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखी हुई हैं इसमें। नर्व फाइबर्स हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, ठीक है? फिर स्ट्रोक सिंड्रोम्स हैं, लीजन्स आ जाती हैं, एफेज़ियाज़, हाइपोथैलेमिक एंड थैलेमिक न्यूक्लियाई, इंट्राक्रैनियल हेमरेज, क्रेनियल नर्व लीजन्स, फेशियल नर्व इन डिटेल
और न्यूरोट्रांसमीटर की डिटेल कि वो इमोशंस के लिए कौन सा होता है और डिप्रेशन में क्या कम होता है, डिप्रेशन में क्या ज़्यादा होता है, इस तरह की चीज़ें। फिर रीनल में आ जाते हैं तो फिर वही सारी उसकी फिजियोलॉजी और ये सारे टॉपिक्स जो है ना आपने एक दफ़ा देख लेने हैं। फिर रिप्रो में भी ऐसे ही है, रेस्प्रो में भी ऐसे ही है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि चाहे आपका पेपर मेडिसिन का हो, चाहे आपका पेपर सर्जरी का हो, चाहे आपका पेपर जिस मर्ज़ी स्पेशलिटी का हो, 90 एमसीक्यूज़ फ्रॉम ऑर्गन सिस्टम्स आते ही आते हैं। अगर मेडिसिन का होगा तो 110 115 तक आ जाएँगे। लेकिन 90 एमसीक्यूज़ आपके आने ही आने हैं, तो ऑर्गन सिस्टम्स एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है आपके एफसीपीएस पार्ट 1 के पूरे एग्ज़ाम में। ठीक हो गया? फिर माइनर्स में चलते हैं। माइनर्स की ये कुछ टॉपिक्स मैंने अलहदा करके लिख दिए हैं, ये आपने लाज़मी करके जाने हैं। इम्यूनोलॉजी के टेबल्स निहायत इम्पोर्टेंट है। एनाटॉमी में आते हैं, तो एनाटॉमी ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? स्पेशली फॉर सर्जरी एंड रेडियोलॉजी एंड ईएनटी एंड आई, ठीक है? तो हेड एंड नेक की ये सारी चीज़ें बताई हुई है कि क्या-क्या चीज़ें आपने लाज़मी करके जानी है, जो आप बिल्कुल नहीं छोड़ के जा सकते। ये वो 105 टॉपिक्स में से आता है, ठीक है? हेड एंड नेक की चीज़ें आ जाती हैं, थोरैक्स और एब्डोमेन की चीज़ें आ जाती हैं, फिर ये अपर लिम्ब में अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब है। लोअर लिम्ब की ना एक नर्व इंजरीज़ की है, पीडीएफ मुझे आपने याद करवानी है, मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ, ठीक है? ये वाली सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? तो 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। थ्योरी के 105 टॉपिक्स, नंबर 2 पे आ जाते हैं आपके एफसीपीएस मेट फर्स्ट एडिशन, एफसीपीएस मेट गोल्ड रिकॉल 7, 8, 9, 10 एंड एफसीपीएस मेट गोल्ड रिकॉल्स 11, ठीक है? ये तीनों किताबें हैं। एफसीपीएस मेट गोल्ड रिकॉल्स 11 इसकी तो अभी ऑलरेडी डिस्कशन हो भी रही है, हमारा जो पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आप वो जॉइन कर लेते हैं ना, तो फिर तो आपकी वैसी तैयारी हो जाएगी इसकी तो। एफसीपीएस मेट फर्स्ट एडिशन ये वाली बुक है और एफसीपीएस मेट गोल्ड रिकॉल 7, 8, 9, 10 ये वाली किताब है, ठीक है? ये तीनों बुक्स आपने करनी है लाजमी। इसके साथ आपने अपनी स्पेशलिटी की स्पेसिफिक तैयारी, अगर आप मेडिसिन, सर्जरी, रेडियोलॉजी या साइकेट्री या फिर उसके लिए जा रहे हो पैथोलॉजी वगैरह के लिए, तो 1 से 6 तक आपने एसके की अपनी स्पेशलिटी वाली करनी है। अगर आप ईएनटी, आई या गायनी के लिए जा रहे हो तो गायनी में एफसीपीएस मेट गायनी एंड ऑब्स और साथ आसिम एंड शुएब गायनोकोलॉजी। अगर आप ईएनटी के लिए जा रहे हो तो आपने निगार ऑल इन वन और साथ ढिंगरा और ढिंगरा के एमसीक्यूज। अगर आप जा रहे हो फॉर आई तो स्नेल्स ऑक्यूलर एनाटॉमी, डॉक्टर अली के नोट्स, उसामा नोट्स, ठीक है? ये 3 चीज़ें करनी है एक्स्ट्रा जो मैंने आपको बताई हैं उनके अलावा, ठीक है? और ये प्लान जो है ये पूरे का पूरा शेयर मैं कर चुका हूँ, ठीक है? तो आप डायरेक्टली वो प्लान पूरा देख सकते हैं और आप कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आप सबको क्लियर है तो आप मुझे बताएँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि हमारे जो थे ना काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो माशाल्लाह क्रैश कोर्स भी जिन्होंने जॉइन किया हुआ है, हमारे फुल कोर्स के भी स्टूडेंट्स हैं और दे हैव बीन प्रिपेयरिंग रियली वेल, ठीक है? हम लोगों ने अपने मई का कोर्स लॉन्च किया है और इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 10th ऑफ फरवरी मई के लिए, ठीक है? उसकी रजिस्ट्रेशंस भी ओपन है, आप वो भी क्या कहती हैं वो जॉइन कर सकते हैं कोर्स और सीट्स लिमिटेड होती हैं ऑलरेडी जो है वो फिल होना शुरू हो गई हैं, ठीक है? तो अगर एक दफ़ा सीट्स खत्म हो जाती हैं तो उसके बाद फिर हम लोग जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता 10-10 के या 20-20 के गैप्स में बढ़ा रहे होते हैं। तो फिर आपकी सीट जो है वो कंफर्म नहीं होती। अगर आपने जॉइन करना है तो वो भी आप कर सकते हो, उसकी डिटेल्स जो है वो ऑलरेडी पोस्टेड हैं ऑन द स्टडी मेट पेज। अच्छा, इसके अलावा मॉक टेस्ट जो है वो अरेंज करेंगे। मॉक टेस्ट जो है वो 15th ऑफ जनवरी से उसका एक्सेस दे दिया जाएगा। इफ यू गाइस वांट टू गेट एक्सेस टू द मॉक एग्जाम तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है? बाकी 750 एमसीक्यूज़ का पूल है, उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इन सब चीज़ों के लिए कॉन्टैक्ट करना है, ये सारी पेड चीज़ें हैं। आपने कॉन्टैक्ट करना है फ्रॉम अ टेक्निकल स्टाफ ऑफ मेड एग्जाम एक्सपर्ट, वो आपको गाइड करेंगे। हमारे जो 3 प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप उनमें से कोई लेना चाह रहे हो, ठीक है?
जो हमारा मेड एग्जाम एक्सपर्ट का ऑफिशियल नंबर है वो है 0300 5519 111। अब आपने तैयारी अपनी स्ट्रीमलाइन रखनी है, ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं लाजमी करनी है, इन पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर आप क्वेरीज क्वेश्चंस हैं तो आई एम ऑल अप फॉर दैट। आप अपना हैंड रेज करें जिन्होंने जूम से ज्वाइन किया हुआ है, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। कोई और क्वेश्चंस क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जिशान। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मैंने ये सलाम। पूछना था कि जो हमारी जो एमसीक्यूज की जो बुक्स हैं इनके लिए जो कोई रेटा की जरूरत तो नहीं है 11 या 7 से 11 तक जो है। 7 से 11 के बीच में आप कह लो कि तकरीबन 600 पेजेस की बुक है, उसमें राउंड अबाउट 45 मिस्टेक्स हैं, वो मैंने शेयर ऑलरेडी की हुई हैं। मुझे आपने याद करवाने में फिर आपसे रीशेयर कर दूंगा, ठीक है। 11 वाले जी में अभी तक माशाल्लाह हमारे तकरीबन 150 पेजेस डिस्कस हुए हैं एंड वी हैव कम अक्रॉस ओनली 10 मिस्टेक्स, ठीक है। तो 400 पेजेस की बुक है, तो वो जैसे ही 24 जनवरी को हमारी उसकी डिस्कशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। जी जी। तो उसके बाद जो है ना अल्टीमेटली ये होगा कि अगर कोई उसमें और मिस्टेक्स होती हैं तो उसका भी एक फाइनल इरेटा आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ अश्योर्ड है कि कोई इतनी ग्रेव और इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं है, तो आप कॉन्फिडेंटली फॉलो कर सकती हैं ना बुक्स को इन्हें। थैंक यू सही। कोई मसला नहीं। और कोई क्वेश्चन क्वेरीज हैं तो काइंडली आप अपना हैंड रेज करें। अच्छा जी, क्वेश्चन आया है, अहमद भाई, ड्यू टू जॉब एंड कोरोना आई कुड नॉट डू राबिया अली एंड लेफ्ट विद अ लॉट। आई डिड योर लेक्चर्स एंड नाउ डूइंग रिवीजन ऑफ लेक्चर्स बट डिडंट डू एमसीक्यूज, कैन यू प्लीज हेल्प। आई वुड सजेस्ट कि आप राबिया अली के एमसीक्यूज कम से कम जो है ना, आपकी स्पेशलिटी कौन सी है, स्पेशलिटी लिखे फिर मैं आपको गाइड करता हूँ कि कम से कम कौन सी करने चाहिए आपको इस टाइम पे। मेडिसिन, मेडिसिन के लिए कम से कम ना एफसीपीएस मेट फर्स्ट एडिशन पूरी की हुई है आपने। ठीक है, तो फिर आपने करना क्या है कि एमसीक्यूज अब कौन कौन से करने हैं, माइनर्स के सारे एमसीक्यूज कर लेने हैं, ठीक है। माइनर्स में भी जो ज्यादा आप इंपॉर्टेंट है ना, आपने जनरल पैथोलॉजी के सारे एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है। साथ आपने सीवीएस, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नेफ्रोलॉजी और न्यूरो, ये चार के एमसीक्यूज कम से कम करने हैं लाजमी। इसके बाद अगर टाइम बचता है, ठीक है, तो आपने एनेटमी भी करनी है। एनेटमी में से आपने थोरेक्स, एब्डोमेन और अपर लिम्ब, इन तीन चीजों के, ठीक है। क्योंकि लोअर लिम्ब और जो हेड एंड नेक वगैरह ना, ठीक है, उसके एमसीक्यूज आपके एफसीपीएस में गोल्ड रिकॉल्स में भी बहुत ज्यादा स्पीड से हो जाएंगे। एफसीपीएस में गोल्ड रिकॉल्स तो कर रहे हो ना आप, और अच्छे तरीके से कर रहे हो, बस परफेक्ट है। फिर आपके इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन राबिया अली से कम जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, 4-5, ये अच्छे तरीके से करनी है आपने। जो लेक्चर्स बाकी हैं वो कर रहे हैं, आज का प्लान कैसे एडजस्ट करें। नहीं, आपने अब बीच में मिक्सअप नहीं होना। देखें, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से चल रहे हो ना, आपके एफसीपीएस मेट फर्स्ट जो हमारे कोर्स वाले हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उनकी उनकी ये जो है ना, एक हेड स्टार्ट उनको मिला हुआ है कि एफसीपीएस मेट फर्स्ट एडिशन वो कर चुके हैं। एफसीपीएस मेट गोल्ड रिकॉल 7, 8, 9, 10 भी वो मेजोरिटी कर चुके हैं, ठीक है। तो आप लोगों को हेड स्टार्ट मिला हुआ है, ठीक है। तो आपने इस प्लान को अपने हिसाब से एडजस्ट करना है कि ये वाली चीजें आपकी इस तरीके से हो जाएंगी, ठीक है डॉक्टर सिद्रा। क्योंकि ये वो वाला टाइम है जिसमें आपने तकरीबन ना 7 से 8 घंटे रोज के पढ़ना है। ये 1.5 महीना अगर आपका अच्छा लग गया,
ठीक है, तो समझे इंशाल्लाह एग्जाम क्लियर हो जाएगा। कोई और क्वेश्चन और क्वेरीज हैं तो काइंडली बताएं, वरना पे लाइव सेशन एंड करते हैं। रफ़ीउल्लाह बुक करने की ज़रूरत है नहीं, रफ़ीउल्लाह बीइंग रियली ऑनेस्ट, ठीक है, अगर आप एफसीपीएस मेट गोल्ड रिकॉल्स इस तरीके से करें जिस तरह मैंने बताया, फिर ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास फिर भी टाइम है और आप पढ़ना चाह रहे हैं तो 105 टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं, इसके साथ रफ़ीउल्लाह के कोई 450 पॉइंट्स हैं बुक में, वो आप पढ़ना चाह रहे हैं तो ज़रूर पढ़ लें। गायनी के लिए भी गाइड करें, एमसीक्यूज रह गए हैं बट लेक्चर सब कवर किए। हाँ, एमसीक्यूज देख रहे हैं, एमसीक्यूज का टाइम आया ही आपका अभी है ना, ठीक है, आपका एमसीक्यूज का टाइम गायनी का आया ही अभी है, तो उसमें आप आजकल असाइनमेंट शेप कर लें और जैसे ही फिर ये वाली बुक आती है एफसीपीएस मेट गायनी ऑप्स, इसको प्री ऑर्डर कर लेना आप, ठीक है, ये मेरे ख्याल से 7 से 8 दिनों में आनी चाहिए, ठीक है, कल प्रिंटिंग में इंशाल्लाह मोस्ट प्रॉब्ली कल चली जाएगी, हम भेज देंगे तो 1-2 दिनों में कंपोज हो जाएगी। तो आज है जी 6 ना, 7 को अगर हम बेचते हैं 8, 9, 10 तक कंपोज हो जाएगी और 15 या 16 तक इंशाल्लाह इन द मार्केट होगी, ठीक है। तो इसमें जो पेपर्स होंगे ना 45 पेपर्स, ठीक है, वो पेपर्स इस तरीके के हैं कि उसमें आपको कोई गलती नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। कोशिश तो पूरी है कि उसमें आपको कोई गलती ना मिले। जिस कैलिबर और जिस क्वालिटी की आपको एफसीपीएस मेट गोल्ड रिकॉल्स 11 और एफसीपीएस मेट गोल्ड रिकॉल्स 7, 8, 9, 10 मिली है ना, उसी क्वालिटी और कैलिबर की ये किताब होगी, बल्कि उससे शायद बेहतर है, क्योंकि ये 4-5 बंदों ने लिखी हुई है। सर्जरी का प्रॉपर रिफ्यूल और गोल्ड 11 से काम हो जाए और अंडर तो क्लियर हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल, लेकिन आपने गोल्ड रिकॉल 7, 8, 9, 10 भी करनी है, वो फिर एक तरफ से कर लें या फिर उधर से या इधर से, ये नहीं करना कि दोनों तरफ से कर रहे हो। Sir, will this PDF be shared in the Telegram? जी जी सिकंदर, the PDF is already being shared in the Telegram और इधर भी मैंने शेयर कर दी है। मैं PDF फिर से शेयर कर देता हूँ, रीशेयर कर देता हूँ, ठीक है? और कोई क्वेश्चन क्वेरीज हैं तो 7, 8, 9, 10 का एरेटा मैं शेयर कर देता हूँ, रीशेयर कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा टेलीग्राम का जो हमारा जो है ना पब्लिक ग्रुप है ना, उस पे करूँगा, ठीक है? उस पे आपने देख लेनी है। पीडीएफ ऑफ दिस प्लान शेयर करूँगा, ठीक है? 7, 8, 9, 10 का एरेटा शेयर करूँगा। इला बाकी तो बस यही 2 चीज़ें शेयर करनी है। गो लोअर लिम्ब की जो है ना वो शेयर करनी है, नर्व इंजरीज़, ठीक है? ये 3 चीज़ें शेयर कर दूँगा। और कोई क्वेश्चन और क्वेरीज़ हैं? आई होप दिस सेशन हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू गाइस, ठीक है? दुआओं में याद रखें और पढ़ें अपने पूरी जान लगा के पढ़ें, ठीक है? अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखें, इंशाल्लाह एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा। सिर्फ ये मेक श्योर करें कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो, उसको एक सही तरीके से, सही प्लान के साथ पढ़ रहे हो, ठीक है? और वंस यू आर डन विद दीज़ थिंग्स, ठीक है? तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत आसान लगेगी चीज़ें। बाकी फॉर दोज हु आर लिसनिंग टू दिस एंड हु वांट टू जॉइन अस फॉर द मई अटेम्प्ट, ठीक है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशंस ओपन है। तो मई अटेम्प्ट के लिए जो रजिस्ट्रेशंस ओपन है, कोर्स की जो डिटेल्स हैं, ठीक है, इट विल बी शेयर्ड ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स वंस अगेन, ठीक है। और कोई क्वेश्चन क्वेरीज नहीं है तो लेट मी एंड दिस लाइव सेशन। वेस्कुलाइटिस की ना वीडियो है एक, जो कि हमारे स्टडी मेट की वीडियोस में अवेलेबल है, वो लाइव सेशन मैंने एक किया था, मैं रीशेयर कर देता हूँ, ठीक है डॉक्टर एजाज, वो फिर स्टडी मेट के पेज पे रीशेयर होगी, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वीडियो इसका बाकी लोगों को भी बताएं ताकि अगर
कोई ये प्लान फ़ॉलो करना चाहता है, इसीलिए मैंने बीच में 1 दिन का गैप दिया, 8 से शुरू किया है, ताकि 1 दिन में मैक्सिमम लोग इसको देख लें, ठीक है? जो हमारे मई के कोर्स की डिटेल्स हैं, ठीक है, वो मैं अभी शेयर कर देता हूँ। स्टडी मेट के पेज पे शेयर हो रही हैं। और मई के कोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए डॉक्टर हमाद विल बी लाइव इन अ डे और 2 इंशाल्लाह। पूरा वो कोर्स एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से हमारा पूरा कोर्स कंडक्ट होता है, ठीक है? ये मैंने शेयर कर दी जी कोर्स की डिटेल्स, इधर भी कर देता हूँ। और ठहरें, इस प्लान की पीडीएफ भी ये मैं शेयर कर रहा हूँ हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, उस पे, ठीक है? ताकि आप लोग ईज़िली एक्सेस कर सकें और अपनी तैयारी आप बिल्कुल उस लिहाज से कर सकें। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाहुल खैर।